नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्फ्यू के दूसरे दिन बीदर में सभी दुकानें बंद रही। एसपी डीएल नागेश के सख्त आदेश, कर्फ्यू में कोई छूट नहीं। बीदर के जिला बाल भवन में आज राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान और दूसरों ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक अहम क्वालिटी है जो मनमोहन सिंह में नहीं थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की तारीफ। भारत के राफेल की गरज से पाकिस्तान परेशान। मुकाबले के लिए चीन से 25 लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन खरीदा। अब समाचार विस्तार से। देश और राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 28 दिसंबर से 10 दिनों के लिए रात का कर्फ्यू लगाया है। कर्फ्यू के पहले दिन 28 दिसंबर को बड़े कारोबारियों के बजाय छोटे कारोबारियों को परेशान किए जाने पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने बीदर के एसपी डीएल नागेश से मुलाकात की और उनसे कर्फ्यू के संबंध में बात की और पूछा कि क्या कर्फ्यू सिर्फ छोटे कारोबारियों और ठेला भंडी वालों को बंद करने के लिए है, क्योंकि छोटे कारोबारियों और ठेला भंडी वालों को परेशान किया जा रहा है, जबकि बड़े कारोबारी बार रेस्टोरेंट वालों को छूट दी गई है। इस सवाल पर जवाब देते हुए एसपी डीएल नागेश ने कहा कि किसी को भी कर्फ्यू के दौरान छूट नहीं दी गई है। एसपी की ओर से यह यकीन दिलाने के बाद कर्फ्यू के दूसरे दिन बुधवार को इसका असर देखने को मिला। शहर में सभी दुकानें बंद रही, कुछ बार को सील किया गया था और लोगों की आवाजाही नहीं रही। एसपी के सख्त ऑर्डर के बाद भी ज्ञान सुधा स्कूल के सामने रिंग रोड पर एक ढाबा खुला हुआ था और वहां लोग नजर आ रहे थे। इस ढाबे वाले पर कर्फ्यू का और एसपी के आदेश का कोई असर नहीं हुआ। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। बीदर जिला बाल भवन में हैंडीकैप एसोसिएशन की ओर से आज राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। बीदर के युवा नेता व पार्षद मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान के अलावा जेडीएस नेता राजू कडियाल, सैयद वहीद लखन, अनिल गुंजकार काउंसलर और इमरान कुरैशी और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर इन सभी अतिथियों को फूलों की माला पहनाई गई। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद फिरोज खान, वहीद लखन और दूसरों ने संबोधित किया और विकलांगों की समस्याओं का हल करने का वादा किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन साबिर खान की विशेष रिपोर्ट। हमारे देश में बैठे हुए मैडम और हमारे भाई लगन भाई, हमारे राजू कड़िया भाई, हमारे और सबको देश पे बैठे हुए सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और जितने भी हमारे बहन और भाई जो भी हैं उन लोगों को सबको मेरी तरफ से नमस्कार। हमारे तरफ से ये इस हैंडीकैप के लिए जितना भी हो सकता सीएम से हम जाके बात करेंगे और जैसा बोले बहुत प्रोविजन है सीएमसी में, वो अगर आप वो एप्लीकेशन जो भी डाले आप हमारे बताए तो हमारी तरफ से जो भी सीएमसी में होगा इंशाल्लाह हम जरूर करके देंगे। धन्यवाद। तो मेरे बुजुर्गों को जो स्टेज पे है और जो मेरे हैंडीकैप भाई बुजुर्ग जो है सबको नमस्ते सलाम मेरा। आज ये हैंडीकैप डे के दिन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि सब आज मौजूद है, ये मना रहे हैं साथ में। आगे सोशल वर्क कुछ करेंगे। मैं बेंगलुरु में था पहले, वहाँ पे भी करता था कॉलेज के टाइम से थोड़ा बहुत सोशल वर्क। यहाँ पे भीतर में देख रहा हूँ कि काम नहीं है, जो पावर में नहीं है भाई बहन जो भी है बहुत काम कर रहे हैं हैंडीकैप। इसी तरह कुछ करना चाहता हूँ भीतर में आगे आने वाले दिनों में कुछ आप भाई बहनों के लिए। शुक्रिया। हमारे डैश पर बैठे मेहमान और महिला और हमारे हैंडीकैप के साथियों और ख्वातीन, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने ये जोश ये हौसले के साथ में आज मैं समझता हूं पहली बार ऐसा कोई काम किए हैं जो अपने मुतालिबात को लेकर अपने डिमांड्स को लेकर आप गवर्नमेंट के सामने रुजू होने वाली हिम्मत किए। और एक बात, यहाँ का
जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम तो पैदाइशी कुदरती अपाहिज हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन आज अपने हाथों से अपाहिज हो चुका है, क्योंकि ये लोगों को एहसास ही नहीं है। अपाहिज लोग, लंगड़े लूले जो लोग हैं, उन लोगों की जिंदगी कैसी चलना है, उन लोगों का गुजर बसर कैसा होना, ये सारी चीजों के ऊपर गौर करने वाले कौन है? गवर्नमेंट करने वाली है। ये गवर्नमेंट निकम्मी नाकारा है और यहाँ के प्रतिनिधि जो भी है वो खुद अपाहिज हो चुके हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। आप लोगों का एहसास ही नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है बोले तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम जिस प्रतिनिधि को हम जिता कर भेज रहे हैं उसका मतलब क्या है? हमारे डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, गवर्नमेंट से हमको सहूलतें दिलाना, ये काम उनका है। आप लोग देखिए, हैंडीकैप के लोगों के लिए आज से 5-10 साल पहले शायद उस टाइम पे टेलीफोन बूथ दिया जाता था। आप लोगों से कोई फायदा लिया वाला है इसमें? कोई है? कोई नहीं है। और एक बात, और यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, ये अहमद नाम है इसका, इन्हें गाड़ी के लिए कम से कम 7 साल फिरा। 7 साल फिरने के बाद में जब कहीं जाके यहाँ का जो नुमाइंदा है, यहाँ का जो एमएलए है, यहाँ का जो एमपी है, यहाँ का जो मिनिस्टर है, सारे लोगों के जहन में ये बात नहीं आती कि भाई लंगड़ों के लिए 3 पहिए वाली गाड़ी म्युनिसिपैलिटी से दी जा रही है। वहां पर एप्लीकेशन दे दे के थक गया बचाए। उसके बाद में एक अननोन पर्सन, एक मामूली काउंसलर, वो बच्चा जो है ना शशि होसड़ी, आज मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूं कि उसका एहसास उसको हुआ भरी सभा में। दिल की खुशी की बात बता रहा हूं मैं, दिल से जो खुश होता है इंसान उस बात को बता रहा हूं। भरी सभा चल रही है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है, उसके ऊपर इल्जाम लग सकता है। वैसे मौके पर ये बच्चे की ख्वाहिश क्या थी मालूम है आप लोगों को? अरे भाई मैं इतने जमाने से फिरा, मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिलाया, शशि होसड़ी दिलाया, वहां ठहरा हुआ है बोले मेरे का, मैं उसको फूल का हाथ खिलाना चाहूं बोला है। ये इंसानियत की बात है। देखो कोई पार्टी से ताल्लुक रखता होगा, कहीं का भी होगा, कोई भी होगा, उसका इंसानियत उसके पास जाएगी। इंसानियत को देखकर जो है ना उन्हें काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना सहित 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं, पिथौरागढ़ में एक पनबिजली परियोजना और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,400 करोड़ रुपए है। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले पहाड़ों को विकास से वंचित रखा गया था, हम उत्तराखंड को विकास का दशक बनाएंगे। पीएम मोदी ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए बिना कांग्रेस का नाम लिए उस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। वो दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह बनाओ, फिर उसे प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मानकर दिन रात चलाते रहो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि एक बार वह काम उठा लेते हैं तो यह सुनिश्चित करते हैं कि काम पूरा हो जाए। मराठी अखबार लोक सत्ता द्वारा पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी काफी प्रयास करते हैं और काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। राज्यसभा सदस्य पवार ने कहा, उनका स्वभाव ऐसा है, एक बार जब वो कोई काम अपने हाथ ले लेते हैं तो यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता। प्रशासन पर उनकी अच्छी पकड़ है और यही उनका मजबूत पक्ष है। पीएम की पार्टी बीजेपी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि एक नेता के रूप में उन्होंने इन सालों में मोदी में क्या बदलाव देखे हैं। साल 2021 में आधार कार्ड ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। आंकड़े बताते हैं कि इस महीने 29 दिसंबर तक आधार ऑथेंटिकेशन का आंकड़ा 156 करोड़ रहा। आधार की शुरुआत के बाद यह पहली बार है जब इसके इस्तेमाल की संख्या इतनी ऊंचाई पर पहुंची है। ऑथेंटिकेशन का मतलब यह वह संख्या है कि कितनी बार एक व्यक्ति ने सेवा या सरकारी लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस महीने में आंकड़ों का 170 करोड़ पर पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेशन का आंकड़ा
इस साल सितंबर में पहुंचा था। सितंबर में 146 करोड़ बार आधार का इस्तेमाल हुआ। हालांकि अप्रैल और मई में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान संख्या गिरकर 100 करोड़ के नीचे आ गई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो दिसंबर के आंकड़े में 70% का उछाल आया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ के निकाय चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद विजय यात्रा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, चंडीगढ़ वालों ने अपना चमत्कार कर दिया। जब से चंडीगढ़ के नतीजे आए हैं, लोग कहने लगे हैं कि इनको हराया तो जा सकता है, जैसे दिल्ली में हराया। आपके इस भरोसे को हम कभी नहीं टूटने देंगे। अपने सभी पार्षद से कहना चाहता हूं कि अगर उन दिग्गज नेताओं को हराया है तो आपकी जिम्मेदारी है दिन रात इनकी सेवा करना। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। कोरोना वायरस की दवा मोलनुपिराविर आज से भारतीय खुदरा दवा बाजार में लॉन्च हो गई है। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में इस दवा को मंजूरी दी। इस दवा के दाम यानी कीमत की बात करें तो मोलनुपिराविर का एक कैप्सूल मेडिकल स्टोर में 63 रुपए का मिलेगा। हालांकि दवा विक्रेताओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर इस दवा का नाम देखने के बाद ही उसे बेच सकेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गुंडागर्दी का एक अजीब मामला सामने आया है। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर एक मुर्गी के मीट व्यवसायी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दुकान बंद कर रहे मीट व्यवसायी से बदमाशों ने मीट मांगी। व्यवसायी द्वारा मीट न देने पर उसको पहले खूब पीटा गया, फिर उसके ऊपर तमंचे से फायर किया गया, जिससे वह घायल हो गया। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया, मगर जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इधर मौके पर एकत्रित भीड़ ने 3 बदमाशों में से 2 को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से तमंचे व कारतूस भी बरामद कर लिए। दुनिया के करीब 120 देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन का कहर बरपा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी ट्रांसमिशन कई शहरों में शुरू हो चुका है। अब तक 79 मामलों की पुष्टि हुई है। खास तौर पर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी ओमिक्रॉन के संक्रमित मामले मिले हैं। पाकिस्तान ने चीन से 25 बहुउद्देशीय J-10C लड़ाकू विमानों की एक पूरी स्क्वाड्रन खरीदी है। पाकिस्तान ने भारत द्वारा राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद किए जाने के जवाब में ये विमान खरीदे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने बुधवार को यह जानकारी दी। शेख राशिद अहमद ने रावलपिंडी में संवाददाताओं से कहा कि J-10C के 25 विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन अगले साल 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। जाहिर है कि चीन अपने सबसे विश्वस्त फाइटर J-10C लड़ाकू विमान मुहैया कराकर अपने सबसे करीबी सहयोगी पाकिस्तान के बचाव में आया है। एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वह घर में क्वारंटीन हो गई हैं। नोरा के प्रवक्ता ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नोरा पिछले कुछ दिनों से घर से बाहर नहीं गई हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो पुरानी हैं।
नौरा ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक बयान जारी करके अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्फ्यू के दूसरे दिन बीदर में सभी दुकानें बंद रही। एसपी डीएल नागेश के सख्त आदेश, कर्फ्यू में कोई छूट नहीं। बीदर के जिला बाल भवन में आज राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान और दूसरों ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक अहम क्वालिटी है जो मनमोहन सिंह में नहीं थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की तारीफ। भारत के राफेल की गरज से पाकिस्तान परेशान। मुकाबले के लिए चीन से 25 लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन खरीदा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।